नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कटिहार की बारसोई थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने कटिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। सिद्धू ने कहा था कि मुस्लिम एकजुट होंगे तो तारिक अनवर को कोई नहीं हरा सकता है। आप यहां अल्पसंख्यक होकर भी बहुसंख्यक हैं। मुस्लिमों ने मिलकर वोट डाला तो पीएम मोदी निपट जाएंगे। जिला प्रशासन से चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, एक के बाद एक लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू बल्कि इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं के बयान ऐसे आए हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कईयों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है चुनाव प्रचार पर। अब सिद्धू ने एक बार फिर ऐसे ही विवादित बोले हैं। बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। और कटिहार में सिद्धू के विवादास्पद बयान पर तारिक अनवर ने किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से उनका कोई वास्ता नहीं और वो ऐसे बयानों का घोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी आलाकमान से भी इसकी शिकायत करेंगे। उनके इस बयान से असहमत हूं और मेरा अपना मानना यह है कि वोट व्यक्तित्व के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर, नीति के आधार पर मांगना चाहिए, न कि धर्म और जाति के आधार पर। इसलिए मैं समझता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस बात का खंडन करना चाहिए। आप थे सभा में थे जब इस तरह का? मैं उस सभा में मौजूद नहीं था। अगर मैं उस सभा में मौजूद होता तो मैं उसी समय खड़े होकर उसका खंडन कर देता। आलाकमान से बात हुई है इस विषय पर? कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं हुई। मैं तो क्षेत्र से अभी आया हूँ, मुझे इस बात की जानकारी मिली है। जरूरत पड़ेगी तो आलाकमान को भी इस बात से अवगत कराऊंगा। सियासत में शह मात का खेल सरेआम है। कर्नाटक में मोदी टाइटल को लेकर राहुल गांधी के विवादित बयान पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में नेता अपने भाषणों में शब्दों की सारी सीमाएं तोड़ने पर आमादा है। कर्नाटक की एक चुनावी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी टाइटल को लेकर विवादित बयान क्या दिया। इस पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। वहीं राहुल के बयान से आहत बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही है। सारे मोदी चोर क्यों हैं? अब यहाँ जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या? क्या इनको शोभा देता है क्या? उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं। मेरा भी टाइटल मोदी है और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। सुशील मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वे खुद पहले अपने गिरेबान में झांके। वहीं सुशील मोदी के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सुशील मोदी खुद सृजन चोर हैं, बड़ा भारी सृजन चोर है। करे मेरे ऊपर मानहानि, हम सबूत पेश करेंगे। इस सृजन चोर है। ये सुशील मोदी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। हताशा निराशा में अब बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये तो नकारात्मक बातें करके ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के कहने का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। बहरहाल अभी तो सिर्फ पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है। जैसे जैसे अन्य चरणों के लिए वोटिंग होगी, वैसे वैसे चुनावी रैलियों में नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज होगी। हालांकि चुनाव आयोग भी अपने स्तर से बदजुबान नेताओं पर कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटों के बीच अरसे बाद मुलाकात हुई। तेज प्रताप यादव के जन्मदिन पर आज उनके अर्जुन यानी तेजस्वी यादव उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तेज प्रताप और तेजस्वी ने मिलकर केक काटा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के उनके नए बंगले में आयोजित जन्मदिन समारोह में मां राबड़ी देवी भी पहुंची। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने भी तेज प्रताप को जन्मदिन की बधाई दी। तेज प्रताप यादव का 30वां जन्मदिन है। इस अवसर पर तेज प्रताप ने अपने पूरे परिवार को निमंत्रण दिया था। दोनों भाइयों ने बाद में मीडिया के सामने कहा कि उनके बीच कोई नाराजगी नहीं है। पिछले दिनों अपने ही परिवार से बगावत पर उतारू तेज प्रताप यादव ने किसी का नाम लिए बिना दुर्योधन करार दिया और तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दी है। तब से ही तेज प्रताप राबड़ी आवास नहीं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी से बगावत कर जहानाबाद, हाजीपुर और शिवहर में अपने कैंडिडेट्स भी उतार दिए हैं, जिसके बाद से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने कैंडिडेट को हटा लेने की गुजारिश भी तेज प्रताप से की है। मौके पे हम लोग सब दोनों भाई कृष्ण और अर्जुन एकजुट हुए हैं और जन्मदिन को हम लोग दोनों भाई हम लोग सब पूरे फैमिली सब लोग मिल करके मनाने का काम कर रहे हैं। आज जन्मदिन का अवसर है और इस अवसर पर हम अपने बड़े भाई को बधाई और शुभकामनाएं देने आए हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद लेने आए हैं कि ये जो चुनौती है सामने, हम लोगों को मिलजुल करके सांप्रदायिक शक्तियों और मनुवादियों से लड़ाई लड़ना है। कैंडिडेट हैं यहाँ पर, हमने बोल दिया है कि धैर्य रखिए, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना जो है फैसला, हम किसी को बांध के नहीं न रख सकते, लेकिन हमने आग्रह कर दिया है कि रहिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। परिवार के लिए बेहद खुशी और प्रसन्नता का दिन है कि आज हमारे युवा नेता तेज प्रताप यादव जी का 30वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंट के हैसियत से उनको बधाई और दीर्घायु होने की शुभकामना देने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण में बिहार के भागलपुर और पूर्णिया प्रमंडल की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आ गया, ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। और नीतीश कुमार ने 13 साल में जितना काम किया, इन कांग्रेस राजद के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा। खाता में 15-15 लाख रुपया मिल गया। 5 साल चौकीदार ने आपको झूठ बोला। बिहार में एक सीट पर कांटे का मुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरे चरण में बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में वोट डाले जाएंगे। सीमांचल और अंग क्षेत्र में आने वाले इन लोकसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के अलावा दूसरे क्षेत्रीय और निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बांका में सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। भागलपुर में 9, पूर्णिया में 16, कटिहार में 9 और किशनगंज में 14 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इस तरह दूसरे चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों पर कुल 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां इस बार एनडीए की ओर से सभी 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। 2014 में सभी 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। इस बार बीजेपी इन 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 3 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सभी 5 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहां 2014 में मोदी लहर का कोई असर नहीं दिखा था। हालांकि इस बार एनडीए में जेडीयू के आने से समीकरण बदला हुआ है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 44,92,599 पुरुष, 40,59,375 महिला और 300 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इस चरण में कुल 85,52,274 मतदाता वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुपौल के हाई स्कूल मैदान में नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के लिए वोट मांगा। सभा में उनके साथ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और छातापुर विधायक नीरज बबलू भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि अब ढिबरी और लालटेन का युग खत्म हो चुका है। अंधेरा था, डर लगता था घर में माता पिता को कि मेरा बच्चा कहीं घर से बाहर न चला जाए अंधेरा में, तो उसको घर में डरा के रखता था कि बाहर भूत है मत जाओ। अब घर के अंदर ढिबरी या लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। अब बताइए, हर घर बिजली का कनेक्शन हो गया, अब बल्ब जलने लगा, लालटेन की जरूरत पूरे बिहार में खत्म हो गई। ऐसा बिहार आपका बन गया। तो सुपौल में नीतीश कुमार, तो मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने जनसभा की और वैशाली लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी को जिताने की अपील की। साथ ही रामविलास पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी का सीना अब 56 इंच से बढ़कर 156 इंच का हो गया है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। उसका सरकार जो है, आज हमारा प्रधानमंत्री का सीना जो है अब 56 इंच का ही नहीं बढ़ा है, बढ़ करके जो है 156 इंच का हो गया है। कोई आंख नहीं दिखला सकता है, कोई नहीं दिखला सकता है। हम जमीन पर भी लड़ रहे हैं, हम वायुसेना से भी लड़ रहे हैं और अंतरिक्ष में जाकर के वहां भी सैटेलाइट को जो है हमारा जो जवान जो है खत्म कर रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चौकीदार हैं, हम देश की रक्षा कर रहे हैं, तो कहता चौकीदार चोर है। तो हर गांव में तो कोई चौकीदार होता है, पासमाने ज्यादा होता है, तो सब चोर हो गया क्या? क्यों जरूरी है पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः 2019 में देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। एक जिस तरीके से देश में पहली बार एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले जिन्होंने सही मायनों में हमारे देश, हमारे प्रदेश से जुड़ी हुई मूलभूत जरूरतों से लेकर देश दुनिया की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक को उन्होंने छूने का काम किया। बड़ी खबर पटना से मिल रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पीए की पत्नी से चेन की लूट की गई है। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चेन लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने यहां पर फायरिंग भी की है। हम आपको बता दें, पटना में आज ही अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। तो अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। आज ही 2 लोगों के अपराधियों ने हत्या कर दी थी। वहीं पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पीए की पत्नी से चेन की लूट की गई और इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधुबनी में महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार वीआईपी के बद्री पूर्वे चुनाव मैदान में है। इसके बावजूद शकील अहमद ने यहां से नॉमिनेशन कर दिया है। उनका कहना है कि समर्थकों के दबाव के चलते वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। शकील को उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार घोषित करेगी। तो हम आपको बता दें कि मधुबनी से कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी आज अपना नामांकन कर दिया है। जबकि हम आपको बता दें, ये जो सीट है वो वीआईपी के खाते की सीट है। बद्री पूर्वे चुनाव मैदान में है। मैंने कांग्रेस की तरफ से 2 सेट में नॉमिनेशन फाइल किया है और 2 सेट में निर्दलीय भी किया है। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से आग्रह किया है कि चतरा में जैसा अलायंस में हमारा आरजेडी से है, वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है। चतरा में हमारे एक उम्मीदवार के खिलाफ आरजेडी ने वहां एक दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करके उसको सिंबल दिया है। तो हमने कहा है कि वैसा हम भी फ्रेंडली कंटेस्ट के लिए। और आरजेडी से नाराज फातमी ने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अप्रैल को मधुबनी से नॉमिनेशन की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर शकील अहमद को कांग्रेस का सिंबल मिल जाता है तो वो शकील अहमद के समर्थन में अपना नाम वापस ले लेंगे। क्या आप मुझे घर बिठा दीजिएगा और किसी को लाके चुनाव लड़ा दीजिएगा, तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं इसका मुकाबला करूं। और आज बात करते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करें। कार्रवाई करने से हमारा हौसला बढ़ेगा। जो हमारे लोग हैं वो इसका जवाब देंगे। आपका अगला कदम सर यही 18 को नॉमिनेशन, 18 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और 18 तारीख को यही ये टाउन
टाउन क्लब ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सभा होगी जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। सारण और महाराजगंज से महागठबंधन के प्रत्याशियों के नामांकन के बाद आज छपरा में चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। आप लोग बता दीजिए जो मोदी जी ने एक काम किया हो। आप पिछला चुनाव में सब लोग नारा लगाता था हर हर मोदी घर घर मोदी, मम्मी पापा आपकी बार मोदी है सरकार, अच्छे दिन आएंगे, बोलता था कि नहीं बोलता था? अब आप बताइए, अच्छे दिन आए हैं, कोई काम नहीं हुआ। उधर वैशाली से महागठबंधन के प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह के नामांकन के बाद क्लब मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। संबोधन के दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। गरीब की लड़ाई लड़ रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे। कितना भी जुर्म किया जा रहा, सताया जा रहा है, शारीरिक से मानसिक तौर पर प्रताड़ना की जा रही है, लेकिन वो सब झुकने को तैयार नहीं है। 17 करोड़ से सुनना एगो लेने से कर दिया, याद होना चाहिए कौन पैसा है वो महीनापुर बांटने के लिए जमा किया एक कोना में, अब वही कोना में सब जगह जमा कर रहा है पैसा, जिला परिषद कहां से है। और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, आपदा प्रबंधन विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अप्रैल के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की बात कही गई है। हम आपको बता दें, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण समेत पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। छपरा, सीवान, गोपालगंज को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। आपदा प्रबंधन विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।